नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग इंसर्ट टाइप के इलस्ट्रेशन ग्रुप की के जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो पिक्चर्स है, शेप्स है, आइकन्स है, 3D मॉडल्स है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट हो या स्क्रीनशॉट हो, इनको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिक्चर्स इंसर्ट करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर पिक्चर्स में आना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आता है। एक है डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आप कोई ऐसा पिक्चर है जिसे आप अपने सिस्टम से इंसर्ट करना चाहते हैं, तब आप दिस डिवाइस यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई पिक्चर या इमेज ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, उस केस में आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपने डिवाइस से इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो दिस डिवाइस पर क्लिक करके जिस लोकेशन पर भी आपका पिक्चर होगा, आप वहां पर जाइए और उसे इंसर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक टैब अपीयर नजर आएगा। दोस्तों, यह टैब तब अपीयर होता है जब या तो आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं या आप किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं। अदरवाइज मैं अगर कहीं अलग क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि वो जो टैब था वो यहाँ से डिसअपियर हो गया है। और जैसे ही मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो वो वापस से अपीयर हो गया है। और इस टैब का नाम है पिक्चर फॉर्मेट टैब। यानी कि दोस्तों, पिक्चर को एडिट करने का, इसे एडजस्ट करने का और इस पे डिजाइन अप्लाई करने का जो काम होगा, है ना, वो इसी टैब के माध्यम से होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस क्लास में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा साइज ग्रुप। दोस्तों, साइज ग्रुप क्या है? जैसे कि आप पिक्चर को देख सकते हैं कि ये पिक्चर अभी बड़ा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर का जो साइज है, यानी हाइट है या विड्थ है, वो छोटा बड़ा हो, तब मैं यहाँ क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो आप अगर पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना है तो सब इस केस में आप यहाँ पर क्लिक करिए और जो भी आपका साइज प्रीफर कर रहे हैं उसे आप टाइप करके इंटर मारेंगे तो साइज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रॉप का। क्रॉप क्या है? बेसिकली अगर आप किसी पिक्चर के ऐसे अनवांटेड पार्ट को हटाना चाहते हैं, उस केस में आप क्रॉप का यूज करते हैं। उसके बाद या तो इस पिक्चर को किसी शेप के अकॉर्डिंग उसको क्रॉप करना हो, या कोई एस्पेक्ट रेशियो लेना हो, या फिल या फिट करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे जब मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा, अब ये जो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे लाइनिंग, इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके आप ऐसे ले जाइए और जैसे इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो पार्ट था वो कट गया है। वापस से लाने के लिए आप कंट्रोल के साथ जेड मारिए, आ जाएगी। उसके बाद जब पिक्चर फॉर्मेट पे वापस क्लिक करके क्रॉप में जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा क्रॉप टू शेप। अगर आप इस पिक्चर को किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। लाइक मैं इसे ओवल की तरह बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ओवल पे, तो आप देखेंगे कि इसका जो क्रॉपिंग है वो ओवल शेप में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एस्पेक्ट रेशियो। तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे पिक्चर होते हैं जिसका रेशियो होता है पोर्ट्रेट में 2:3, है ना, लैंडस्केप में 16:2, ये सब रेशियो होता है। तो इस रेशियो में भी आप इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ। आप उम्मीद है कि आप हाइट एंड विड्थ उसके साथ क्रॉप भी समझ गए होंगे। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर इसके फर्स्ट में। यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलता है एडजस्ट ग्रुप। एडजस्ट ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का। अब रिमूव बैकग्राउंड क्या होता है? जैसे आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो इसके जो पीछे में यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है, इसे मुझे रिमूव करना है। इस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह नजर आएगा। ये जो आपको कलरफुल एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आप की चेंजेस करेंगे तो वो जितना भी सेलेक्ट रहेगा, यानी कलर के अंदर रहेगा, वो सारा का सारा जो पार्ट है वो हट जाएगा। तो इसको कैसे सही से करेंगे? तो फिर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है मार्क एरियाज टू कीप, यानी उन एरियाज को आप मार्क करें जिसे आप रखना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन नजर आता है कि मार्क एरियाज टू रिमूव, यानी आप उस एरिया को मार्क करिए जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्कार्ड ऑल चेंजेस मिलता है। अगर आप ये कर देंगे तो जितने भी चेंजेस हुए रहेंगे सब का सब यहाँ से हट जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मार्क एरियाज टू कीप करेंगे और जैसे जैसे मैं यहाँ पर पेंसिल ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वापस कुछ इस तरह आ जा रहा है। चलो मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐसे, और फिर इनका फेस जो है ऐसे कर देता हूँ। हालांकि दोस्तों, जो इसका बैकग्राउंड है यहाँ पर अच्छे से तो रिमूव नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उस किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे से रिमूव किया जाए, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको जब आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर नजर आएगा। आप वहां पर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से सारे चेंजेस को डिस्कार्ड कर देता हूँ, हो गया। फिर दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज तब हम करते हैं जब हमें इस पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, है ना, बढ़ाना हो या घटाना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। जैसे यहाँ पर शार्पनेस करना है तो जैसे इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का चेंजेस आपको नजर आएगा। मैं इधर कर देता हूँ ताकि समझ में। जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है ना बहुत कम है, ठीक है। और जैसे जैसे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस पिक्चर का जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक कलर, इसके लिए मैं एक और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। चलो, और इसका जो थोड़ा हाइट है और भी छोटा कर देता ताकि दिखाई दे।
अब कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो कलर था वो कैसा हो गया है। यहाँ पर नो कलर है, यहाँ पर एक कलर है, फिर यहाँ पर ये मतलब अलग अलग टाइप के आपको कलर मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये गोल्ड चूज कर लूँ तो पिक्चर का जो कलर है कौन सा हो गया, गोल्ड हो गया ऐसे। और यहाँ पर अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूँ तो देखेंगे कि पिक्चर का जो कलर था वो चेंज हो गया है। तो पिक्चर का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो फिर से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ या यहाँ से इसको हटा देता हूँ छोटे सारे। अब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपने बहुत सारे ब्लर ना पेंसिल के स्केच वगैरह भी देखा होगा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आती है। जैसे मैं यहाँ पर ये चूज करूंगा तो आप देख सकते हैं फोटो कैसा लग रहा है। अगर मैं ये करूंगा तो पूरा ब्लर टाइप में है ना, यहाँ पर ऐसा करूँ तो कुछ इस टाइप का है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स देखने को नजर आते हैं जो कि आप इस टाइप करके कर सकते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब है यहाँ पर आपको दिखता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि यह पिक्चर कितना दिखेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कम करेंगे है ना, आप देखेंगे कि पिक्चर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या है, यानी विजिबिलिटी है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि किसी पिक्चर का जो साइज है वो 10 के बी है, ठीक है, या मैं 100 के बी मान लेता हूँ। अगर उसके साइज को आपको 90, 70, 50 करना हो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, तो इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ना, चेंज पिक्चर का। अगर ये पिक्चर आपने गलती से ले लिया है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस पर क्लिक करना है, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं डिस डिवाइस पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पर इस पिक्चर से इसे चेंज करना है। तो इंसर्ट करा तो आप देखेंगे कि वो पिक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलता है रीसेट एंड चेंज। अगर आप इस पिक्चर के साइज को या इस पूरे पिक्चर को ही रीसेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यह इफेक्ट लगा दिया है और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और मैं यहाँ पर जाकर के रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो देखिए पिक्चर है ना रीसेट हो चुका है। इफेक्ट जो इफेक्ट था वो हट गया है लेकिन साइज वैसा ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं दोनों हट जाए तो रीसेट पिक्चर एंड साइज करिए तो कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ तो इसके बाद आपको जो दूसरा ग्रुप देखने को मिलेगा वो है पिक्चर साइज ग्रुप। इस ग्रुप में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स और पिक्चर लेआउट। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर है इसके चारों तरफ है ना, ये जो एरिया है इसी को समझिए बॉर्डर करते हैं। अगर इसके चारों तरफ कोई कलर डालना है ना, तो कहाँ से होगा, पिक्चर बॉर्डर पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर मिलेगा, जो भी कलर आपको करना है सिंपली आप वो चूज करिए, अप्लाई हो जाएगा। अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है सॉरी मोटाई है वो चेंज करेंगे। तो मैंने 3 पीटी करा तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर के चारों तरफ एक कलर है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइए स्केच में, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो देखेंगे कि पिक्चर में इस तरह टेढ़ापन कुछ नजर आ रहा है। फिर इसी तरह आप आइएगा तो यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन मिलता है डैशेस। यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा सकते हैं है ना, डैश भी लगा सकते हैं, डैश डॉट भी। इस तरह के जो बॉर्डर्स होते हैं वो अप्लाई करके तो देखेंगे कि किस तरह लग रहा है। अब है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स का होता है जैसे कि आपको किसी पिक्चर पे ग्लो है ना, रिफ्लेक्शन, शेडो, रिवेल, 3D रोटेशन इफेक्ट्स अप्लाई करना हो तो हम यहाँ से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया और शेडो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस बैकग्राउंड में आपको नजर आएगा यहाँ पर। अब जो पिक्चर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ नजर आ रहा है। उसी में अगर आप रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे इसकी जो परछाई है आपको नजर आएगी। ग्लो करेंगे तो पिक्चर जो है ना ऐसा लगेगा जैसे कि ये ग्लो कर रहा है। अगर सॉफ्ट एज में जाते हैं तब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पिक्चर का जो बॉर्डर है थोड़ा सा इसका जो शार्पनेस है बहुत ही सॉफ्ट नजर आ रहा है। उसी में आपको मिलता है यहाँ पर 3D रोटेशन, जहाँ पर आप जाकर के आप अपने पिक्चर को 3D इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ले सपोज कि मैं ये चाहता हूँ तो आप देखेंगे पिक्चर कैसा नजर आ रहा है। अब इसमें है यहाँ पर पिक्चर लेआउट। दोस्तों अगर आपके पास बहुत 3 से 4 पिक्चर है और आप उसका या तो स्मार्टर बनाना चाहते हैं तब उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका यूज करूँ तो मैं यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स ऐड करके इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो इसके बारे में फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे स्मार्ट आर्ट में तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करके। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है अरेंज ग्रुप। इसमें भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे है आपको मिलता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ये जो आपका जो पिक्चर है वो कहाँ पर रहेगा, टॉप में रहेगा कि बॉटम में रहेगा कि सेंटर में रहेगा कि लेफ्ट में रहेगा कि राइट में रहेगा, वो चीजें आप यहाँ से चूज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ RAND, प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे टाइप कर सकते हैं और कर दिया। तो आप देखेंगे कि अभी ये जो पिक्चर है ना ये टेक्स्ट के कहाँ है, ऊपर है। इससे पहले हम लोग पोजीशन में आते हैं और पोजीशन रैप करते थे। देखो अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन टॉप चूज करता हूँ तो इसका जो पोजीशन है ना टॉप में है, कुछ इस तरह। उसी तरह अगर आप इसको टॉप में ही रहना चाहते हैं लेकिन सेंटर में रखना है तो अभी इसको कहते हैं, अगर टॉप में ही लेकिन राइट में रखना है तो यहाँ पर बॉटम में रहे लेकिन राइट में रहे, सेंटर में रहे लेकिन मिडिल में रहे लेकिन सेंटर में है, तब इसका यूज करते हैं। यानी कि पिक्चर के पोजीशन को सेट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। अब ये क्या होता है दोस्तों, जैसे जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पर बहुत सारा टेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। अब उसके आसपास में हमारा जो पिक्चर है किस तरफ फ्लो करेगा वो डिसाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इन लाइन विथ टेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको नजर आएगा कि टेक्स्ट ऊपर चला गया, बीच में आपका पिक्चर है और यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह नजर आएगा, फिर वहां पर टाइट करेंगे तो कुछ इस तरह नजर आएगा, है ना। इसी तरह अगर थ्रू करेंगे तो इसके आसपास में होगा और टॉप एंड बॉटम करेंगे तो कुछ टेक्स्ट ऊपर चले जाएंगे और कुछ से नीचे। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के आगे चलाएगा, तो कुछ इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है 2 ऑप्शन, एक ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो
तब भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंड बैकवर्ड। जैसे इस पिक्चर को मुझे इस टेक्स्ट के पीछे भेजना है, तो मैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट को जैसे क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि पिक्चर कहाँ चला गया है, टेक्स्ट के पीछे। वापस लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड में जाकर के यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँगा तो आगे आ जाएगी। अब मैं फिर से एक पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट। अब आप देखेंगे कि जो विराट कोहली का पिक्चर था वो पीछे चला गया है, जिसे हमें आगे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को पीछे भेजेंगे। तो यहाँ पर जाएँगे और इसे कर देंगे सेंड बैकवर्ड, ठीक है? तो पीछे चला गया और विराट कोहली का पिक्चर आ गया। एक और पिक्चर हम ले लेते हैं या एक शेप ले लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर है, यानी एक शेप है, 2 फोटो है। अब मुझे इस पिक्चर को सबसे आगे लाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके क्या करूँगा? ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। अगर इसे जैसे इस पिक्चर को सबसे आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। लेकिन अगर ये पिक्चर सबसे लास्ट में है, लेट्स सपोज़ कि सबसे लास्ट में चला गया और इसे एक लेवल अगर आगे लाना है, तब आपको क्या करना है? ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो देखेंगे कि अब जो पिक्चर है वो क्या है? एक लेवल आ गया है। यानी सबसे आगे लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट और एक लेवल आगे लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड। सेम उसी तरह सबसे पीछे भेजने के लिए क्या? सेंड बैकवर्ड और एक लेवल पीछे भेजने के लिए सेंड टू बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ सकेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मिलता है आपको अलाइन। तो दोस्तों जिस तरह यहाँ पर पोजीशन था उसी तरह अलाइन है, बट अलाइन का काम क्या होता है कि आप इसे कहीं पर भी रखिए, ठीक है? लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसे प्रॉपर राइट में करने के लिए, प्रॉपर लेफ्ट में करने के लिए, प्रॉपर सेंटर में करने के लिए, या प्रॉपर टॉप या प्रॉपर मिडिल या प्रॉपर बॉटम में करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी पिक्चर को प्रॉपर क्या करना है, अलाइनमेंट देना है, तब आप इसका यूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ग्रुप का। जैसे इस पिक्चर का मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इन दोनों पिक्चर कैसे, अब इन दोनों का आपको ग्रुप बनाना है। क्या करिए, शिफ्ट के साथ दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करिए और ग्रुप में आइए और यहाँ पर कर दीजिए ग्रुप। तो देखेंगे कि ये दोनों पिक्चर क्या है, इनका ग्रुप बन गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ मिलता है रोटेशन का। पिक्चर को रोटेट कैसे करना है वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। और रोटेट करना है तो यहाँ पर मोर रोटेशन में जाएंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर डिग्री सेट करके रोटेट कर सकते हैं। इसी में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जब हमें उन सभी को मैनेज करना होता है तब हम यूज करते हैं सिलेक्शन पेन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा कि आपने कितने स्टेप्स इंसर्ट कर रखे हैं, कितने आइकन है, कितने टेक्स्ट बॉक्स है, कितने है ना पिक्चर्स है, उनका लिस्ट आएगा। आप यहाँ से उनको हाइड है ना शो या उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप पहले से जानते थे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग स्टेप्स को पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।